हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। इसमें हम बात करेंगे लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, जिसमें हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम, क्योंकि ये जो बेसिक है ये आपको आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। अगर मैं इन तीनों टर्म्स को एक साथ देखने की कोशिश करूं, या मैं बोलूं ये तीनों टर्म्स रिलेटेड हैं लाइट से। मेनली शैडो भी तभी बनेगी जब लाइट होगी, रिफ्लेक्शन भी तभी होगा जब लाइट होगी। ठीक है, तो मेनली ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, आपको लाइट के बारे में ही समझना है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने अगर बात करूं, जैसे मान लो सपोज करो मैं ये कह दूं आप ये बोर्ड देख पा रहे हो, क्या आपको ये बोर्ड दिख रहा है? आप कहोगे यस हमें दिख रहा है। आपसे मैं पूछूं कि क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? आप कहोगे हाँ मैं आपको देख पा रहा हूं। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो आपको साइड में चलती हुई बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आपको बस भी दिखेगी, आपको कार भी चलती हुई नज़र आएगी, आपको पेड़ दिखेंगे, जानवर दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे। ठीक है, ये क्या है? आप हर चीज़ को देख पा रहे हो। अब आपके दिमाग में आया एक क्वेश्चन कि रात होती है, अगर बिल्कुल अंधेरा हो गया, इसी चीज़ को अगर यदि मैं रात को देखने की कोशिश करूं, बिल्कुल अंधेरा है, रूम में भी कोई लाइट नहीं जली हुई है, आप उस टाइम में किसी चीज़ से टकराना शुरू कर देते हो। आप मान लो सपोज करो आपने रात को उठ के चलने की कोशिश की, लाइट बंद है सारे घर की, उसके बाद आप अगर चलने की कोशिश करोगे तो आप कभी इधर टकराओगे, कभी इधर टकराओगे। क्यों? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे सामने जब मैं किसी भी चीज़ को लाइट की प्रेजेंस में देखता हूँ तो मुझे वो चीज़ बहुत आराम से दिख जाती है। दिन के टाइम में वो हर चीज़ दिखती है मुझे, लेकिन रात को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, या डार्क टाइम में जब अंधेरा होता है तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्यों? क्या रीज़न है उसके पीछे? आप किसी भी चीज़ को देख पा रहे हो तो उसके पीछे रीज़न क्या है? लाइट। मेन कौन है? लाइट। अगर लाइट है तो आप किसी भी चीज़ को देख पाओगे, और अगर लाइट नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को देखने में कैपेबल नहीं हो। अंडरस्टैंड? तो इसी चीज़ को हम समझने चलते हैं और जानने चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि हम किसी भी चीज़ को आखिर देख कैसे पाते हैं? हम किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं? इतनी आसानी से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये बेड है, यहाँ पे अलमीरा रखी हुई है, यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे ये मार्कर है। कैसे देख पा रहे हैं? तो इसके पीछे रीज़न है लाइट। अब इसी चीज़ को समझते हैं कैसे देख पा रहे हैं। जैसे मान लो सपोज करो मैं आपके सामने एक छोटा सा बनाऊँ, मान लो ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब है। ठीक है, इससे लाइट एमिट हो रही है, लाइट जल रही है, हमने जला रखा है। बल्ब ले लो, या इसको कह दो सन है, कुछ भी है, लाइट निकल रही है, मोमबत्ती है, जलने लग रही है। ठीक है, सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई भी एक डब्बा है। ठीक है, बॉक्स। अब आप इसको कैसे देख पा रहे हो कि ये बॉक्स है? ठीक है, कैसे? देखो, यहां से कोई भी लाइट रेज निकली, यहां से लाइट रेज ऐसे आएंगी, वो इस डब्बे पे जाकर गिर रही है। समझना, ध्यान से समझना, हमें यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, यहां से ये जो बल्ब है, इससे लाइट निकली और वो लाइट जाके गिर रही है बॉक्स पे। हम इधर खड़े हुए हैं, ये हमारी आंख है, बड़ी है। ठीक है, ये देखने के लिए आंख बनाई है। क्लियर? यहां पे हम खड़े, ये लाइट यहां से टकरा के हमारी आंखों में आएगी। यहां पे क्या बोला मैंने? लाइट किस पे जाके गिर रही है? बॉक्स पे, और बॉक्स से लाइट टकरा के हमारी आंखों में आ रही है, और हम फिर इस चीज़ को देख पा रहे हैं, इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो प्रोसेस है, किसी भी चीज़ को देखने की जो कैपेबिलिटी है, किसी भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं, उसके पीछे ये मैकेनिज्म चल रहा है। किसी भी सोर्स पे, किसी भी कंपोनेंट पे लाइट गिरेगी, ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरेगी, ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के हमारी आंखों में आएगी, उस टकराई हुई लाइट को हम देख पाते हैं। उसी की वजह से हमें वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देते हैं।
क्लियर। अब एक चीज़ अगर यदि आप गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी होंगी जो किसी भी चीज़ को हमारी आंखों तक पहुँचाने में हेल्प कर रही है। कौन कौन सी? पहला तो ये बल्ब, पहला तो ये बल्ब है, और दूसरा ये है बॉक्स। ये दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम देख पा रहे हैं। अगर ये दो चीज़ें नहीं हो तो कुछ भी ना हो रूम में। अगर बल्ब नहीं है तो अंधेरा होगा, अगर बॉक्स ही नहीं है तो रूम खाली है। फिर हमें देखना ही क्या है? फिर हमें देखना ही क्या है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमें ये दो चीज़ें देखनी है। पहले तो इनके बारे में समझते हैं। पहला तो ये है जिसको हम कहते हैं सोर्स। और किसका सोर्स है? लाइट का, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, जिससे लाइट आ रही है। अब ध्यान से सुनना, अब बात को ध्यान से सुनना। पहला है सोर्स ऑफ लाइट, जहां से लाइट एमिट हो रही है। ये खुद अपने अंदर से लाइट निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। कह रहा है कि ये लो, मैं लाइट दे रहा हूं, मैं लाइट प्रोवाइड कर रहा हूं। बल्ब जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो बल्ब से लाइट निकलना शुरू हो जाएगी। आपके हाथ में टॉर्च है, आपने उसका बटन ऑन किया, बटन ऑन करते वो बल्ब जल जाएगा। आपके हाथ में फोन है, फोन के टॉर्च की लाइट ऑन करोगे तो फोन के टॉर्च की लाइट ऑन हो जाएगी। तो वो सोर्सेज क्या है? वो अपने अंदर से लाइट निकाल रहे हैं। तो पहली चीज, ऐसे सोर्स, ऐसे कंपोनेंट्स जिनके अंदर से लाइट बाहर निकले, वो खुद अपनी लाइट एमिट करे, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं ल्यूमिनस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है? ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे सोर्सेज जो अपने अंदर से लाइट को बाहर निकालें। जैसे एग्जांपल देखिए, सन नेचर ने प्रोवाइड कर रखा है, नेचर ने हमारे लिए बल्ब लगा रखा है, वो अपने अंदर से लाइट छोड़ता रहता है, रेडिएट करता है। ठीक है, जैसे घरों में लगी हुई है ट्यूबलाइट्स हो गई, बल्ब हो गए, जैसे कैंडल हो गई, जैसे टॉर्च हो गई, ये सब क्या है? अपने अंदर से लाइट एमिट करने लग रही है। इनके खुद की लाइट है, क्लियर। लेकिन अब एक बात देखो, ये जो लाइट यहां से यहां आ रही है, क्या ये इस बॉक्स की लाइट है? नहीं, ये लाइट बॉक्स की नहीं है। बॉक्स अपने अंदर से कोई लाइट एमिट नहीं कर रहा। बॉक्स की खुद की कोई भी लाइट नहीं है। बॉक्स ने तो वो लाइट जो सोर्स से आई उसको भेजा हमारे पास। सोर्स ने लाइट भेजी किसके ऊपर? बॉक्स पे। बॉक्स ने लाइट हमारे पास भेज दी टकरा के कि भाई मेरे काम की नहीं है, ये आप ले लो। आगे चल के पढ़ेंगे कि इसका कलर हमें कैसे दिखाई देता है, वो हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि हम किसी चीज़ को देख कैसे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स पे लाइट डाल रहे हैं। तो सोर्स होता है वो जो लाइट को देता है अपने अंदर से, ताकि हम किसी चीज़ को देख पाए। और ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ये ऐसा कंपोनेंट है जो सोर्स से लाइट ले रहा है और फिर अपने ऊपर टकरा के और आपकी तरफ भेज रहे हैं, जिससे आप देख पाओ, उस चीज को देख पाओ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास में दो चीजें देखने को मिली। पहला सोर्स जो अपने अंदर से लाइट छोड़ रहा है, कॉल्ड ल्यूमिनस। सेकंड जो लाइट को ले रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये तो पता चल गया, ऑब्जेक्ट ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा सोर्स है, ऐसी चीज है जो अपने पास लाइट को ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो, यहां से अब अगली टर्म समझने चलते हैं, जिससे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो, जैसे मान लीजिए, सपोज करो मैं आपके सामने ये कह दूं हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। ठीक है, कहीं गाड़ी में बैठे हैं, तो उसका जो फ्रंट शीशा है, विंड स्क्रीन है, वहां से हम सब कुछ देख पा रहे हैं, आर पार हम उसके देख पा रहे हैं, हमें सब दिखाई दे रहे हैं। सड़क पे क्या चल रहा है, क्या जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, सब देख पा रहे हैं।
उधर बैठे है कोई, उधर खड़े है कोई, क्या है ये सब देख पा रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप देख सको, जिसके आर पार आप देख सको, उसको बोला ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ओके। सेकंड हमारे पास में है जिसके आर पार आप देख ही ना पाओ। जैसे मैंने कहा मेरे सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, क्या आप इसके आर पार कुछ देख पा रहे हो कि इसके पीछे क्या है? नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे घर की जो दीवार बनी हुई है, उस दीवार के आर पार हम देखने की कोशिश करें, क्या हम देख पा रहे हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है उधर। क्या मैं बोलूं कि मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, मैंने कहा क्या आप उस अक्षर को देख पा रहे हो? नहीं, आप मेरे आर पार नहीं देख सकते। इसको क्या कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार आप ना देख पाओ, दैट आर कोल्ड ओपेक। दैट आर कोल्ड ओपेक, जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। क्लियर? तीसरी चीज, जिनके आर पार आप देख तो नहीं सकते लेकिन आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे, कंप्लीट दिखाई ना दे। क्या बोला मैंने? यहां बिल्कुल नहीं देख पा रहे, कुछ नहीं दिख रहा, यहां आपको कुछ भी नहीं, कुछ छुप ही नहीं रहा, यहां आपको कुछ भी नहीं छुप रहा, आप बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, आर पार आप बिल्कुल साफ साफ देख पाओ। और एक चीज होती है जो इन दोनों के बीच का है, जहां से आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे, उनको बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं उनको? ट्रांसल्यूसेंट। तो तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। कौन कौन से? पहले ट्रांसपेरेंट, आर पार देख पाओ। ट्रांसल्यूसेंट, जहां धुंधला धुंधला दिखाई दे, हल्का हल्का दिखाई दे। और तीसरा ओपेक, जहां आपको कुछ भी ना दिखाई दे। क्लियर? अब एक बात सोचिए, ध्यान से देखना। मान लो सपोज करो मैंने एक लाइट ली और मैंने इन पे डालने की कोशिश की। तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों के ऊपर मैंने लाइट डालने की कोशिश की, 1 2 3। ठीक है, ये है ट्रांसपेरेंट, टीपी ट्रांसपेरेंट, ये है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा है ओपेक। ठीक है, और मैंने इन तीनों पे लाइट डालने की कोशिश की। पहले मैंने यहाँ से इस तरीके से लाइट डालने की कोशिश की। दूसरा, चलो सन ही बना लेते हैं, सन बना लेते हैं कि सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है। ठीक है, इस तरीके से लाइट जा रही है। ठीक है, अब एक बात देखना, ध्यान से देखना, अब ध्यान से समझना। मैंने कहा इसके ऊपर जब मैंने लाइट डाली तो यहां से लाइट जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट है, कोई ट्रांसपेरेंट है, तो क्या ये लाइट को रोक पाएगा? क्या ये लाइट को रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। लाइट इस पे जाएगी, टकराएगी और आर पार हो जाएगी, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट के आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट के आर पार हम देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी लाइट को रोक नहीं पाएगा, बिल्कुल भी लाइट नहीं रोक पाएगा। ये कहेगा लाइट आई चली गई, लाइट आई चली गई। ठीक है, इसमें वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि लाइट रोक पाए। क्लियर? दूसरा केस देखिए, यहां पे आपने लाइट डाली, यहां पे लाइट डाली, क्या ये लाइट रोक पाएगा? हाँ, लाइट रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये ओपेक की जैसा भी है, कुछ पार्ट इसका ओपेक जैसा भी है, कुछ कुछ इसमें कैरेक्टर ट्रांसपेरेंट जैसे भी है। मतलब ये धुंधला है, तो ये हल्की हल्की लाइट रोकेगा भी और हल्की हल्की लाइट को बाहर भी जाने देगा, हल्की हल्की लाइट जाएगी। यहाँ से तो पूरी लाइट जा रही है, यहाँ से कंप्लीट लाइट बाहर जा रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी लाइट जा रही है। क्लियर? अब ये है तीसरा केस, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई, ऐसे इसके ऊपर टकराई, इसके ऊपर टकराई, तो क्या अब ये लाइट को जाने देगा बाहर? नहीं, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। ये कहेगा भाई नहीं, मैं लाइट पार होने ही नहीं दूंगा, मेरे अंदर से लाइट नहीं जा सकती। आप एक बात देखना, आपने रूम को बंद कर लिया, पूरी तरीके से लॉक कर लिया, ठीक है, तो क्या लाइट बाहर जा रही है? नहीं, अंधेरा बाहर लगेगा कि भाई अंदर तो रूम में अंधेरा है, कुछ है ही नहीं अंदर। लेकिन क्यों? क्योंकि दीवार है वो ओपेक है, वो अपने अंदर से लाइट को पार नहीं होने देती। और लाइट जब उसमें से पार नहीं होगी तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, तो हमें इधर कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा हमें। ठीक है,
बात को समझना, यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो अब एक बात सोचो, अगर यदि मैंने लाइट ऐसे डाली, लाइट एकदम ऐसे सीधी तो आ नहीं रही, लाइट ऐसे फैल के आती है, लाइट ऐसे फैल के आती है, तो क्या इस पार्ट पे हमें इस वाले रीजन में कुछ दिखाई देगा क्या? ध्यान से सुनना, मैं इसको फिर से बना रहा हूं, एक बारी दोबारा से बना रहा हूं इस डायग्राम को, फिर से ध्यान से देखना। अब अगर मैं आपके सामने ये कह दूं, मेरे सामने ये कोई भी लाइट का सोर्स है, कोई भी एक लाइट का सोर्स है, ये मैंने कहा इस तरीके से, ये लाइट का सोर्स सन है, मैंने इसके सामने ये कोई भी एक डब्बा रख दिया, ठीक है। यहां से लाइट आई ऐसे, यहां से लाइट आई ऐसे, ये इस तरीके से जा रही है लाइट, ठीक है, ठीक है। जब लाइट इस तरीके से जा रही है, इस पे टकरा रही है, ये लाइट को कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा, अपने आर पार नहीं होने दूंगा, मेरे अंदर से लाइट नहीं निकलेगी। तो क्या इस रीजन में इस तरह से क्या ये लाइट, इसके पीछे वाला एरिया, ये जो एरिया है, मुझे दिखाई देगा क्या? नहीं, यहां पे आपको डार्क नजर आएगा, यहां पे आपको पीछे अंधेरा नजर आएगा, ब्लैक ब्लैक नजर आएगा। जब इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये सारी लाइट को रोक लेगा, सारी लाइट को, जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे ये हमारे पास में उधर से लाइट आ रही है। अब देखो मेरे हाथ के पीछे वाला रीजन, ये वाला जो रीजन यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, ये वाला रीजन क्या है? लाइट को अपोज कर रहा है, रोक रहा है कि मैं अपने अंदर से हाथ के अंदर से लाइट को पार नहीं होने दूंगा। जो हाथ है ये लाइट को पार नहीं होने दे रहा, क्रॉस नहीं करने दे रहा है। तो इस रीजन को देखो, अब यहाँ पे अंधेरा बन गया, इसको बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं इसको? शैडो। अब शैडो के लिए आप एक चीज को ध्यान से अगर नोट करो, तो आपको एक तो लाइट का सोर्स चाहिए, जब लाइट होगी तभी शैडो बनेगी। दूसरी चीज, क्या यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, अगर मैं कह दूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट रखा होता, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता तो क्या ये शैडो बन पाती? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लाइट पार हो जाती तो ये डार्क रीजन दिखता ही नहीं, ये डार्क दिखता ही नहीं, अंधेरा होता ही नहीं। अंधेरा कब है? जब ये ओपेक है, जब ये ओपेक है। अगर ये ओपेक नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता या ट्रांसलूसेंट होता, तो ये अपने अंदर से लाइट को पार करने देते, तो यहाँ पे शैडो नहीं बनती। शैडो कब बनेगी? जब ओपेक होगा, ऑब्जेक्ट ओपेक होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? जैसे आप दिन के टाइम में निकलिएगा, दोपहर में निकलो तो आपको देखने को मिलेगा आपके बगल में कोई और चलने लग रहा है, कोई और चल रहा है, नहीं, वो आपकी शैडो चल रही है। मान लो आप सुबह खड़े हुए, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो सुबह खड़े होके, तो आपके जस्ट पीछे, आप सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो, आपके पीछे की साइड में, बैक साइड में आपको शैडो नजर आएगी। क्या है वो? आपकी बॉडी काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है? आपकी बॉडी काम कर रही है एज ए ओपेक ऑब्जेक्ट, क्लियर? इस तरह से हमारे पास में पीछे बनती है शैडो, इसको बोलते हैं शैडो, क्लियर? अब एक बात को ध्यान से सुनो और समझो, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पीछे हमारे पास एक स्क्रीन चाहिए जिसपे ये शैडो बन रही है। अगर यदि ये नहीं होगा तो स्क्रीन, अगर हमारे पास में कोई रीजन नहीं होगा तो उसके ऊपर वो बनेगी कहाँ? बनने के लिए कोई जगह चाहिए जिसके ऊपर बन रही है। आप यही एग्जांपल आप देख सकते हो, प्रोजेक्टर जो चलते हैं, प्रोजेक्टर चलते हैं, वो क्या करते हैं? वो लाइट को एक स्क्रीन पर डालते हैं, लाइट को स्क्रीन पे, और उस पर फिर इमेजेस बनना शुरू होती है। वो क्या है? वो शैडोज ही हैं, ठीक है? वो परछाइयाँ बन रही है। इसी का फायदा हमने एक जो डिस्कवरी की है, क्या? एक्सरेज। मान लो सपोज करो आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, ध्यान से सुनना अब इस बात को, इसका एग्जाम्पल समझना। अगर मैं आपसे कहूँ यही लाइट की तरह से, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जैसे मान लो आप खेल रहे थे और खेलते खेलते आप अचानक गिर गए और आपके हाथ में लगी, पैर में लगी, कहीं भी लगी, चोट लग गई, ठीक है? धीरे धीरे आपने देखा इसमें स्वेलन आ गई, आप डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने क्या कहा कि चलो जब ये स्वेलन आ रही है, ये जब सूजन आ रही है
तो चलो इसका एक्सरे कर लेते हैं। तो वो एक्सरे में क्या करते हैं, एक्सरे में क्या करते हैं, वो किसी भी हड्डी पे इस तरह से लाइट डाल के देखेंगे। उन्होंने एक्सरे लाइट डाली, ठीक है। और जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारी बोन्स हैं, वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक है तो वो लाइट को क्रॉस होने देंगी क्या, बोलो होने देंगी क्या, नहीं, वो लाइट पार नहीं होने देंगी। तो लाइट पार नहीं होने देंगी तो पीछे बनेगी शैडो, पीछे क्या बनेगी, शैडो। लेकिन अगर सपोज करो, सपोज कीजिए इस हड्डी में क्रैक है, ये हड्डी टूटी हुई है, अगर मान लो सपोज करो ये हड्डी कुछ क्रैक है, इस तरीके से हो गई, ठीक है, और इस तरह से ये हो गया, इस तरह इसके, तो लाइट जैसे ही आएगी, जैसे ही आएगी यहाँ से एक्सरेज जो आएंगी वो यहाँ पे टकराएंगी, वापस चली जाएंगी, टकराएंगी, वापस चली जाएंगी, तो यहाँ पे तो ब्लैक हो गया। लेकिन ये वाला जो रीजन है, ये जो क्रैक है, ये जो क्रैक है, इस क्रैक से लाइट तुरंत पार हो जाएगी, तो यहाँ पे शैडो नहीं बनेगी, इस रीजन में शैडो नहीं बनेगी। तो जब इसमें शैडो नहीं बनेगी तो डॉक्टर तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि नीचे भी शैडो है, ऊपर भी शैडो है, लेकिन बीच वाले रीजन में शैडो नहीं है। इसका मतलब हमें क्रैक कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे। इसको बोलते हैं एक्सरे। इसी फिनोमिना पे काम कर रही है, अंडरस्टैंड। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि शैडो क्या होती है और कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शैडो बनाते हैं। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में कि मान लो सपोज करो, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार, कि हमें किसी भी सिचुएशन में डायरेक्टली हमें सन रेज को नहीं देखना चाहिए। जो सोलर है, सोलर लाइट आ रही है, जो सन से लाइट आने लग रही है, हमें उसको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। उससे हमारी आंखों को हार्म हो जाएगा, नुकसान होता है उससे हमारी आंखों को। क्यों, क्योंकि उसमें से बहुत सारी रेज आती है। या मैं आपके सामने और छोटा सा एग्जांपल लूँ, आप किसी भी पेड़ के नीचे खड़े हो, पेड़ के नीचे, आप तो पेड़ के नीचे खड़े हो, लेकिन आपने देखा होगा उसके नीचे छोटे छोटे पैचेस लाइट के बने होते हैं। बीच में अंधेरा है, बीच में अंधेरा है क्योंकि उसकी शैडो बनी हुई है, पेड़ के पत्तों की जो शैडो बनी हुई है वो है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं लाइट आई हुई है, कहीं कहीं लाइट आ रही है। वो क्या है, उसको बोलते हैं हमारे पास में पिन होल कैमराज। पिन होल कैमराज, ये क्या है, पिन होल कैमरा क्या है, पिन होल कैमरा यही है कि जो पत्तों में से जो लाइट आ रही है, ठीक है, उनमें छोटे छोटे स्पेसिस है जिनके अंदर से वो लाइट आ रही है। वही पिन होल कैमराज एक्सरेज में भी काम कर रहे हैं। एक तरीके से हमने क्या बोला कि ये जो हड्डी में क्रैक है, ये जो हड्डी में क्रैक हुआ, इस तरीके से ये जो हड्डी में क्रैक हुआ यहाँ से, ये एक तरीके से क्या काम कर रहा है, पिन होल कैमरा ही काम कर रहे हैं कि यहाँ से लाइट पार हो रही है, इस रीजन से लाइट पार हो रही है, बाकी यहाँ थोड़ी हो रहा था। ऐसा ही हम क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी पेड़ के नीचे खड़े हो तो आपको कहीं कहीं लाइट दिखेगी, बाकी वैसे अंधेरा दिखेगा, वैसे डार्क दिखेगा, क्योंकि बाकी सारे लीव्स ने क्या कर रखा है, शैडो बना रखी है अपनी, और कुछ कुछ पार्ट्स हैं जहाँ से लाइट आ रही है। अब सेम एग्जांपल आप देख सकते हो, आप रूम बंद कर लो, आप रूम बंद कर लो और बगल में रूम के जो रूम का गेट है उसके अंदर बारीक सा होल करिए और फिर बाहर जो लाइट जल रही है अब वहाँ देखिए, आप हर चीज़ देख पाओगे। दिस इज कॉल्ड पिन होल कैमरा। क्लियर, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए, पिन होल कैमराज क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में, जैसे मान लो सपोज करो, मैंने कहा लाइट किस तरीके से मूव करती है, हम कह रहे हैं कि लाइट है वो किस तरीके से मूव करती है। आप कहोगे ये कैसा सवाल हुआ, जैसे मैंने कहा मान लो सपोज करो मेरे सामने कोई भी पेपर है और पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया और फोल्ड करके मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से। तो बताओ ज़रा, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, क्या मैं देख पाऊँगा? बिल्कुल देख पाऊँगा, बिल्कुल देख पाऊँगा। इसके ऊपर रख के मैं इसे देख पाऊँगा। पेपर को मैं रोल कर लूँ और रोल करके मैं इस तरीके से देखूँ तो मुझे दिखेगा सॉरी, ठीक है, मुझे इसके आर पार दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। लेकिन मैं इसी पेपर को अब मैंने क्या किया, इस तरीके से करके और मैंने ऐसे करके और इस तरह कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, अब मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ,
क्या अब मुझे दिखेगा क्या? ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं सीधा ही देख सकता हूं, लाइट मुझे स्ट्रेट दिखाती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो अगर यदि मुझे लाइट के बारे में बात करनी है कि लाइट किस डायरेक्शन में चलती है, लाइट की डायरेक्शन क्या है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है, स्ट्रेट। जैसे मान लो, सपोज करो, ध्यान से सुनो, आप रात को किसी कार में बैठ के जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ में, आप किसी शादी में जा रहे हो, ठीक है, रात को 12 बजे हुए, आप घर आ रहे हो वापस, ठीक है, शादी में गए, खाना वाना खाया, खाना खा के आप वापस आ रहे हो अंधेरे में, तो आप देखोगे कि जो उसकी लाइट है, जो जो हेडलाइट्स है उसकी, वो एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी ऐसे ही होंगी। ऐसा नहीं है कि एक लाइट उधर देख रही है, एक लाइट उधर जा रही है, ऐसा नहीं है। मेन सड़क नहीं देख रही, वो तो इधर उधर देख रही है, नहीं, वो लाइट बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होंगी इस तरीके से, ठीक है। वो क्या है? लाइट का पाथ है, वो किस डायरेक्शन में, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। अंडरस्टैंड? आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है। क्लियर? पॉइंट क्लियर है एकदम? ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में लास्ट पॉइंट, दैट इज, जैसे मान लो, सपोज करो, बहुत बार आपने देखा होगा, या हम ऐसा करते हैं कि एक शीशा ले लेते हैं, ठीक है, आपने बहुत बार किया होगा ये, कि कोई शीशा लेके और इस तरीके से किसी दूसरे के चेहरे पे, शीशा लेके और दूसरे के चेहरे पे लाइट मार मार के देखते हैं। वो क्या है? क्या हो? देखो, मान लो यहाँ पे सन है, यहाँ है सन, आपके हाथ में ये कोई भी शीशा है, इधर आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ये दोस्त है, चिंटू मिंटू जो भी है, ये दोस्त खड़ा है इधर, ठीक है। आप क्या करोगे, इस शीशे पे आप इसको सन की लाइट के सामने, सोलर लाइट के सामने इस तरीके से रखोगे, इस डायरेक्शन में रखोगे कि ये आपके दोस्त के चेहरे पे, आपके दोस्त के चेहरे पे उस लाइट को गिराए और उसको चमक लगे, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, कोई भी शीशा है, उसके आप अचानक चलते चलते अचानक से आपको किसी शीशे पे नज़र गिरे तो आपकी आंखों पे एकदम से ऐसे बहुत तेज लाइट चमकेगी, बहुत तेज लाइट। वो क्या है? रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? किसी भी मिरर पे अगर आपने लाइट डाली, किसी भी मिरर पे आपने लाइट डाली, कोई भी शाइनी सरफेस हो सकते हैं, कोई भी शाइनी सरफेस जिसके ऊपर लाइट गिरेगी, तो लाइट उस सरफेस पे टकरा के और बाउंस बैक करती है, बाउंस बैक, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे क्या एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लो आप गेंद ले लो, ठीक है, आपके हाथ में बॉल है, आप दीवार पे मारो, दीवार पे मारो, वो दीवार से टकरा के वापस आ जाएगी, आप दीवार पे मारो, फिर टकरा के वापस आ जाएगी, दीवार पे मारो, टकरा के वापस आ जाएगी। आप कह रहे हो कि मैंने तो ये जो बॉल है दीवार को मारी है, तो फिर दीवार रखती क्यों नहीं है? इस बॉल को दीवार रखती क्यों नहीं है भाई? बात समझ रहे हो? आपने बॉल दीवार को मारी, वो दीवार रख भी तो सकती है उसको, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे नहीं रखनी भाई, ले अपनी वापस पकड़, ले वापस पकड़। तो ये क्या है? दिस इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, मैंने गेंद दी, दीवार से टकराई, वापस आ गई। वैसा ही सेम काम शाइनी सरफेस, कोई भी शाइनी सरफेस होगा, भले ही वो मिरर हो, ठीक है, तो जब उसके ऊपर कोई भी लाइट गिरेगी, कोई भी लाइट गिरेगी, तो वो अपने पास लाइट को रखेगा नहीं, वो कहेगा कि लो मेरे से लाइट वापस ले जाओ। तो ये लाइट को वापस से ट्रांसफर कर देते हैं किसी भी चीज़ को, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लाइट का मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बात करूं तो देखा, लाइट से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, पहला पॉइंट हमने देखा। दूसरा पॉइंट हमने देखा, ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, तो उनमें कभी भी शैडो नहीं बनती। अगर मैं इस पूरे चैप्टर को अगर मैं समराइज कर दूं अब दोबारा से, तो मैंने ये देखा कि पहला, लाइट क्या होती है जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, उनकी कभी भी शैडो नहीं बनती है। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शैडो बनती है, ठीक है। तीसरा मैंने बात की कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्ट्रेट है, अगर यदि मैं किसी भी होलो पार्ट से देखूं
तो हमेशा लाइट एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है, हमेशा लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। और चौथा कि लाइट अगर किसी भी सरफेस से टकराएगी वापस आएगी, रिफ्लेक्शन, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये है हमारे पास में चैप्टर लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा और समझ आया होगा। अगर समझ आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।